my YouTube channel Learn with Maya, and this is the second part of cell. So let's start. So हम लिखने से पहुँचे थे, तो स्टार्ट करते हैं. The big round or oval body in the cell shown in the figure 7.5 A and B is the nucleus. So आपको फिगर 7.5 A और B में आपको बिग राउंड शेप का ओवल बॉडी दिख रहा होगा. उसको बोलते हैं न्यूक्लियस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस. सो डिफरेंट सेल में डिफरेंट शेप और साइज के न्यूक्लियस पाए जाते हैं. ठीक है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेल. इट इज फ्रॉम हियर that all the life processes are controlled. So this is also called a control room of the cell. तो ये जो पार्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का. जो न्यूक्लियस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे सेल का, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं सेल के इनसाइड, सबको यहाँ ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. इसीलिए इसको कंट्रोल रूम कहा गया है सेल का. अब हम न्यूक्लियस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. न्यूक्लियस एक थिन मेम्ब्रेन से कवर रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे कि सेल के अराउंड में उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन थिन मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन इज थिन, इलास्टिक, सेमी परमेबल. ये भी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये भी थिन होता है, इलास्टिक होता है और सेमी परमेबल होता है. दिस है वेरी स्मॉल पोर्स. इसमें कुछ स्मॉल पोर पाए जाते हैं थ्रू विच there is exchange of materials between the nucleus and cytoplasm, जिसके कारण उस पोर के कारण वही बहुत से मटेरियल्स का एक्सचेंज हो पाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच. जैसे कि ये रहा डायग्राम न्यूक्लियस का. आपको जो गैप दिख रहा होगा ये है हमारा पोर, न्यूक्लियर पोर. इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. इसी के मदद से ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया. ठीक है. इसके आपस में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से. So inside a nuclear membrane, thick semi-fluid is filled, which is called nucleoplasm. जैसे कि सेल के इनसाइड जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड रहता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं इसको, वैसे ही न्यूक्लियस के इनसाइड थिक सेमी-फ्लूइड फिल्ड रहता है, सेमी-फ्लूइड, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. द न्यूक्लियस ऑफ सेल वॉज डिस्कवर्ड इन 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन. सो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था. ठीक. फिर 1939 में जे पर्किंजे ने उस जो सेल के इनसाइड जो लिविंग सब्सटेंस है उसका नाम दिया था प्रोटोप्लाज्मा. फिर 1940 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिस्कवरी हुई थी. उसके बाद उस सेल ऑर्गेनिज्म की स्टडी किया गया, उसका आइडेंटिफाई किया गया और स्टडी की गई. ठीक. सो इन द न्यूक्लियोप्लाज्मा सी द माइन्यूट थ्रेड लाइक नेटवर्क. दिस इज कॉल्ड द क्रोमेटिन नेटवर्क. During the cell division, this thread of chromatin network strings to form small fat bodies called chromoplasm. So, ये रहा न्यूक्लियोप्लाज्मा. न्यूक्लियस इनसाइड जो प्लाज्मा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. इसके इनसाइड आपको बहुत से माइन्यूट पतले छोटे थ्रेड लाइक नेटवर्क दिख रहा होगा. ये जो दिख रहा है ये थ्रेड लाइक नेटवर्क है. ठीक है. इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन नेटवर्क. क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं. राइट. और सेल डिविजन में यही जो क्रोमेटिन नेटवर्क्स होते हैं ये स्मॉल फैट बॉडीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम. ठीक. क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए. जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं. डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. दिस ट्रांसफर हेरिडिटरी मटेरियल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. सो ये जो है हमारे जीन को ये ट्रांसफर करता है, जो मटेरियल्स उसको ट्रांसफर करता है दूसरे जनरेशन में, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में. जैसे पेरेंट्स से कुछ स्लेटिस कुछ कैरेक्टर हमारे में आते हैं, ये इसी कारण होता है. यही जो है क्रोमोसोम ही डीएनए जो है कैरी करता है. इन द न्यूक्लियोप्लाज्म अ राउंड एंड ओवल शेप्ड बॉडी इज देयर विच इज द न्यूक्लियोलस. दिस हेल्प इन सेल डिवीजन. सो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म के इनसाइड आपका राउंड या फिर ओवल शेप का बॉडी दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है. ये रहा ये जो राउंड और ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो कि हम हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करता है. आपको फिगर टेबल 7.2 दिया है, इसको फिल करना है. सो सेल बॉडी, जो सेल वॉल, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, सब कुछ सेल के इनसाइड पाए जाते हैं. सेल बॉडीज हो गए, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए. अब इस सेल और प्लांट्स में प्रेजेंट होता ही नहीं होता, प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में अब्सेंट होता है. वैसे सेंट्रोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट अब्सेंट होता देखा जाए तो सेंट्रोसोम लिखा बुक में होता है लिखे, लेकिन अब्सेंट होता है. एनिमल से प्रेजेंट होता है. वैक्यूल प्रेजेंट होता है.
किससे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। गोल्गी डॉट दोनों प्रेजेंट होता है। Now answer this. Which is called the control room of the cell and why is it called so? So किसे कंट्रोल रूम कहा गया है सेल का, क्यों कहा गया है? सो आंसर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बिकॉज हियर ऑल दी लाइफ फोर्स आर कंट्रोल। आपको लिखना है न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, क्वेश्चन में है। और फिर लिखना है बिकॉज हियर ऑल दिस लाइफ फोर्सेस आर कंट्रोल, क्योंकि जितने भी लाइफ फोर्स हो रहे हैं सेल इनसाइड सभी को यही कंट्रोल कर रहे हैं, सबके यही कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इसी इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसी इसको हम कंट्रोल कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द क्रोमोसोम मेड ऑफ। सो क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? सो जो क्रोमोसोम होते हैं ये प्रोटीन्स और डीएनए से बने होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए। थर्ड है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? आंसर है न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द लाइफ प्रोसेस ऑफ सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल्स, राइट। फिर हमारा वी हैव सीन दैट कॉमन सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रोसोम्स, न्यूक्लियस एक्सेट्रा। Such a cell is called eukaryotic cell. Most of the living organisms as a amoeba, earthworm, frog, cow, rose, humans, etc. have this kind of eukaryotic cell. But there are some microorganisms which can't be seen through naked eyes. So जो common cells हो गए, जैसे कि common cells हैं जैसे plants, animal cell हो गए, इन सभी के पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडी मतलब सेम होता है, सेंट्रोसोम, ये सब न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये सब के सेल को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एमोइबा, अर्थवॉर्म, फ्रॉग, काउ, रोज, ह्यूमन, ये सब के सब यूकैरियोट्स हैं और सभी में यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। लेकिन कुछ स्मॉल माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, हम आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि इतने छोटे होते हैं वो। इन दिस माइक्रोऑर्गेनिज्म अ क्लियर कट न्यूक्लियस इज नॉट सीन। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनके अराउंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। हमारे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमारे सेल के इनसाइड न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के आउटसाइड मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं इनके अराउंड नहीं होते न्यूक्लियर क्लियर, उनमें के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ना ही उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है अच्छे से बना हुआ, ठीक है। द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड लाइक स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। सो हमारे में जो डीएनए है ये हमारे न्यूक्लियस के इनसाइड पाया जाता है क्योंकि इसमें, और जो वही बात माइक्रोऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। इसीलिए से जो डीएनए होता है ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं। इन दिस सेल्स सम मेन बॉडीज इज साइटोप्लाज्म। So in this cells some main bodies as mitochondria, Golgi bodies, centrosome, endoplasmic reticulum are also absent. उसमें जितने भी डबल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं सबसे एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, गोल्गी बॉडीज, सेंट्रोसोम ये सब मेम्ब्रेन होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब मेम्ब्रेन होते हैं, सबके अराउंड मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये सब सभी जो ऑर्गेनिज्म है ये सब माइक्रोऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और साथ में मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड ऑफ। सो प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बना होता है? तो सेल वॉल का जो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज से मिलकर बना होता है। सेकेंड द पावर हाउस ऑफ सेल इज। सो सेल का पावर हाउस किससे कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया, टी। प्रोटीन सिंथेसिस इन दिस सेल इज डन बाय। सो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है सेल में? राइबोसोम, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो यूग्लेना, एमोइबा, पैरामेसियम ये सब यूगेट्स होते हैं। तो बच के ब्लू ग्रीन की ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे प्रेजेंट नहीं होता? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। सो आंसर जगह बैक्टीरियल सेल, क्योंकि हाइड्रा सेल, इंटरस्टिक सेल ये सब तो यूकैरियोट्स हो गए ना इसीलिए।
fill in the blanks. The control room of the cell is, so सेल का कंट्रोल रूम किसको कहा गया है, वो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम कहा गया है. द सेल वॉज डिस्कवर बाय, सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट. डैश श्रिंक्स टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, क्या श्रिंक होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स. इन अ प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए इज स्कैटर्ड इन दी, सो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए क्या होता है, स्कैटर होता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में. लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सेल के इनसाइड होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में. ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, सो प्लांट का ग्रीन कलर क्यों होता है, प्लांट ग्रीन कलर क्यों होते हैं, ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है. मैच द फॉलोइंग. सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम साइटोसोम में हेल्प करते हैं, इसका ये आ जाएगा 1 2 3 4 5. क्लोरोप्लास्ट इसको फिजिकल स्टेट ऑफ लाइफ का इसको किसने किया था, बताया था, इसको हेक्सले ने बताया था. एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये एक ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द सेल, इसके कारण सेल मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है. थर्ड, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं. फोर्थ, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है. 5. अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाई इज सेल कॉल्ड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्यों सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है. सो आंसर है आंसर इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म all the living functions like respiration, etc. and can live independently. That's why cell is the basic unit, structure functional unit of life. क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जितने भी लिविंग फंक्शंस हैं सारे फंक्शन जैसे कि रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन सबको सिंगल सेल ही परफॉर्म करते हैं और इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, इसीलिए इसको सेल को हमने बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट कहा गया बोला है लाइफ का. इसी जो सेल है बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है लाइफ का. सेकंड है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, आंसर इज द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट हैज़ इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रो इन द सेल, इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द सेल. सो ये जो है सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है, साथ में जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं सेल के इनसाइड आउटसाइड, उसको कंट्रोल करता है और ये सेल को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है. थर्ड, विच स्ट्रक्चर इज देयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल एंड व्हाट इज इट मेड ऑफ. सो प्लांट सेल में आउटसाइड सेल में प्लांट सेल के सेल में आउटसाइड कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और किससे बना हुआ है. सो आंसर इज cell wall is present outside the cell membrane in the plant cell and it is made up of cellulose. So cell wall सेल membrane के आउटसाइड प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और ये सेलुलोज से बना हुआ है और साथ ही नॉन लिविंग से बना हुआ है, थोड़े सब्सटेंस से. फोर्थ, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. तो आपको प्लांट्स एंड एनिमल सेल बीच में 3 डिफरेंसेस बताने हैं. सो आंसर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल आर प्लांट्स एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल हैव सेल वॉल बट इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट. प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होते हैं जबकि एनिमल्स में वैक्यूल स्मॉल होते हैं. प्लांट्स में प्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिक एब्सेंट होते हैं. राइट, ये है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, आंसर इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर दिस आर ग्रीन कलर्ड एंड गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स. सो ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं. दूसरा, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं. 6, ड्रॉ डायग्राम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड राइट द नेम ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल. तो इसका आंसर ये हो जाएगा. आपको ये फिगर 7.5a और 7.5b दिया. एनिमल से प्लांट से का डायग्राम बनाना है, साथ में इसके जो पार्ट्स हैं ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सभी को लेबल करना है, नाम देना है. राइट,
वाई द सेल आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज की रीजन। तो क्यों सेल जो होते हैं डिफरेंट शेप के होते हैं, साइज के होते हैं। तो ये तो उनकी सेल की फंक्शन भी डिपेंड करता है ना। जिस तरह से सेल फंक्शन परफॉर्म करते हैं ठीक उसी तरह से उनका सेल का शेप होता है, साइज होता है। सो आंसर हो जाएगा हमारा cells are of a different shape and size because according to cells perform functions the cell modify themselves according to it। so cell का शेप और साइज डिफरेंट साइज होता है, ये डिफरेंट होता है क्योंकि जिस तरह से सेल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं ठीक उसी तरह से ये सेल अपने आप को मॉडिफाई करता है, इससे उसका शेप होता है। एग्जाम्पल नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है क्योंकि द नर्व सेल इज लॉन्गेस्ट सेल बिकॉज इट्स फंक्शन इज टू कैरी इंफॉर्मेशन एंड दैट्स व्हाई इट मॉडिफाई देम्स अकॉर्डिंग टू इट। सो नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होता है क्योंकि इसका फंक्शन है इंफॉर्मेशन को कैरी करना और इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग ये अपने आप को मॉडिफाई करता है, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करता है और इसका शेप उस तरह हो जाता है, इसलिए इसका शेप लॉन्गेस्ट है। ठीक है, सो हमारे चैप्टर कम्प्लीट होता है सेल और अपने नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अ वंडरफुल वर्ल्ड। ओके, सो आप इसे जो भी रिलेटेड जो डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका मैं आंसर आपको दे दूँगी। अलग से वीडियो बना के उसका लिंक आपको सेंड कर दूँगी जिससे आप वीडियो को देख सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।